comes next is when we appear before the court says the matter is adjourned for the next date. What happened today? बाहर निकल के जब हम जाते हैं तो the disappointed face of the client कि मैम ये हुआ क्या, within fraction of seconds we are out of the courtroom. What exactly happened? So it's like, I would say the loopholes in the second layer, which includes the part of investigation, the part of accountability, means whenever the matter happens, adjourn क्यों होता है? या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई होती, या कोर्ट में जो रिपोर्ट आनी होती है वो डिले हो गई ड्यू टू एनी रीजंस, बिकॉज द पुलिस ऑफिसर विच हैज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टू प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट, ही इज़ नॉट अवेलेबल एंड ही इज़ अवेलेबल इन अनदर कोर्ट, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट कोर्ट में टाइमली पहुंच नहीं पाती है एंड दैट लीड्स टू द डिले इन द मैटर. कुछ मैं कहूँगी, बीइंग अ लॉयर, समटाइम ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न वी आर नॉट अवेलेबल, हमारे क्लैशेस ऑफ मैटर्स एंड एवरीथिंग, कभी हम नहीं पहुंच पाते, कभी ऑपोजिट क्लाइंट नहीं पहुंच पाते. तो until unless both the parties along with the counsels are not there with the full proof paperwork before the court, matter adjourn होते रहेंगे. So I would say laws are never weak, were never weak, but उनको प्रेजेंट करने में जो एफर्ट्स लगते हैं, जो सिस्टम वर्क करता है, जब वहाँ वीक चीज़ें होना शुरू होती हैं तो वहाँ क्लाइंट्स या फिर मैं बोलूँ बेसिक जो ह्यूमन है उसकी भी पेशेंस लेवल टेस्ट होना शुरू होती है, और हम लोगों का जो एक कैलिबर होता है हमें उस पर डाउट करने के लिए एक स्टेटमेंट क्रिएट हो जाती है, क्या हम इसको टाइमली कर पाएंगे. फैमिली मैटर्स आपने सुना होगा कि कितने लंबे चलते हैं. आई हैव वन ऑफ द मैटर विद मी which started in year 2011 when I was studying. That came before me in year 2018 and I am still fighting for it. I'm already at the ending stage of that matter. But आज उस मैटर में एडजर्नमेंट भी हो जाती है ना ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न, तो क्लाइंट इज़ नम्ब ऑन इट. उसे पता है कि ये चीज़ तो होनी है, बट आई वुड से दैट the curiosity to fight the matter before the court which he has gained with me, I feel like that I have fought so beautifully in this matter, जहाँ opposite party is coming before us कि मैम प्लीज़ आप इस केस को ख़त्म करवाओ कि कैसे करना है. जो पार्टी कभी बात करने को रेडी नहीं होती थी, how it has happened, just because we have fight on merits, we have used our laws in a particular manner कि अगर opposite party किसी वे पे adjournment ले रही है even on the medical ground, तो कभी कभी opposite से question नहीं उठता, they just let it go. But I, being into that matter, have questioned their medical status as well, जहाँ कई बार ये पता चला कि जो medical urgency वो बोल के adjournment लेते थे, वो कभी ऐसी मेडिकल एजेंसी उन लोगों के साथ होती ही नहीं थी. दे जस्ट केम बिफोर द कोर्ट, जस्ट यूज टू से कि मैं बीमार थी, मैं इसलिए लास्ट डेट पे नहीं आ पाई. सो जब हमने कॉस्ट इम्पोज करवाना शुरू करवाया, फाइन लगना शुरू हुआ, देन दे स्टार्टेड कमिंग बिफोर द कोर्ट. मैटर्स में एडजर्नमेंट कम होने लगी, हमारा केस आगे बढ़ने लगा एंड वी आर एट द एंड ऑफ द मैटर राइट नाउ, वेयर वी आर एट द वर्ड जहाँ हम जीत भी जाएंगे. तो जो चीज़ मैं इस बात से आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ समथिंग वी ऑल नो व्हाट आवर राइट्स आर. हमें सबको पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, बट कई जगह उन राइट्स को कब यूज़ करना है वो हमें नहीं पता है. हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. एज ऑफ कमिंग टू माई एक्सपर्टीज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमने ऐसे ऐसे मैटर्स देखे हैं जहाँ देर आर किड्स हु आर ड्रैग्ड इनटू दिस फील्ड ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स. या तो कहें, मैं अगर आपको एक बात एक रियल लाइफ सिनेरियो के साथ शेयर करना चाहूँ तो इट वाज लाइक कि एक 12 साल की बच्ची को लाया गया था ये कह के, मतलब देयर वाज अ मैन हु married that 12-year young child
सिंदूर भर के वो अपने साथ अपनी स्टेट में ले आया एंड केप्ट दैट चाइल्ड विद हिम एज अ वाइफ, और दैट मैन वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड किड्स। बच्चे को तो क्या पता। जब उसको लाया गया, बच्चे को अपने घर में ही रखा, कुछ लोगों को जब डाउट हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची वेयरिंग इन ऑल दोज वेडिंग स्टफ, तो जब ये बात DCW NCW के सामने आई एंड द मैटर वॉज हाईलाइटेड, वी वर ऑल्सो देयर। उस मैटर में जो खास बात पता चली, इट वॉज लाइक द चाइल्ड वॉज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपीज़ टू हर ओन पेरेंट्स। 3 लाख रुपए उसके पेरेंट्स को दिए गए, उन्होंने बच्चे को बेच दिया, ये ले आया अपने घर पे काम करवाना, बट कह के ऐसे रखना कि जब बच्ची को ले जाया गया फॉर रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड कहा गया कि आपको आपके पेरेंट्स के पास भेजेंगे कुछ टाइम रिहैबिलिटेशन में रखने के बाद, क्योंकि था तो द मेंटल ट्रॉमा दैट चाइल्ड हैज़ फेस्ड वॉज, आई वुड से दैट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू अस। हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ था वो। उस बच्ची के मन में ये चीज़ भर दी गई थी कि शी इज़ दी वाइफ ऑफ दैट मैन। जब उसको ले जाया गया तब भी वो यही बोलती थी कि ही इज़ माई हस्बैंड, मैं तो यहीं रहूँगी। तो बहुत टाइम लगा उस बच्ची का माइंड चेंज करने में। दैट वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट्स विच वी हैव seen in our life. Another terrifying incidents which I would like to share with all you is जहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ घरों से ले जाई जाती थीं और वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पार्क, वहाँ रात को इकट्ठी की जाती थी। उनको ड्रग्स दिए जाते थे। ड्रग्स देने के बाद में सेक्स रैकेट भी चलता था और कुछ लड़कियों को उस प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता था, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आई वाज स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड एंड माय मदर वाज अ टीचर, ट्यूशन टीचर, एंड दिस चाइल्ड यूज्ड टू कम टू माय मदर पढ़ने के लिए। तो वी हैव एनालाइज्ड कि आज ये बच्ची सो रही है, मे बी थक गई होगी, बच्ची है, छोटी है। दूसरे दिन सेम रिएक्शन, वो फिर सो जाती थी। तीसरे दिन आई हैड अ डाउट। इट हैपेंड लाइक कि मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी इसके पेरेंट्स को बुलाओ एक बारी, बात करते हैं कि ये रोज़ ऐसा क्या इसकी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो ये इतना थक जाती है कि इसको कोई होश भी नहीं होता है। तो व्हेन वी कॉल्ड हर मदर, शी यूज्ड टू वर्क in different homes. She was a maid and her father was the person जो ई-रिक्शा चलाते थे। So that time ई-रिक्शा was not there, रिक्शा, नॉर्मल रिक्शा चलाते थे। So उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता है, ये रात में कहीं चली जाती है और इसका आने के बाद बिल्कुल ही बिहेवियर चेंज होता है। तो that's something which थ्रॉब में कि ये क्या है, कुछ तो है। क्यूरोसिटी मेरी बढ़ी, मैंने पता लगाना शुरू किया। एट दैट पर्टिकुलर एज वे आई हैव रियलाइज्ड एंड एनालाइज्ड कि कुछ तो है जो गड़बड़ हो रही है। अगर आज मैंने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया तो शायद उस बच्चे के साथ कुछ तो गलत हो जाएगा। वहाँ मैंने स्टैंड लेना शुरू किया, मैंने ढूंढना शुरू किया कि वो कहाँ जाती है, क्या चल रहा है। मैंने फॉलो किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया। पहुंचने के बाद हमें इतना सब कुछ पता चला दैट द लेडी हु वाज द हेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वो हर घर जाके, वो भी काम जो करते हैं घर घर जाके, उनकी हेड थी। और शी यूज्ड टू कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी फैमिली। पेरेंट्स क्या करते हैं, कब करते हैं, बच्चा कितना छोटा है, क्या हम ले जा सकते हैं, क्या हम नहीं ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे नज़र रख के फिर वो बच्चों को ब्रेन वॉश करके लेके जाती थी। अब जब उस लड़की को इतना ड्रग्स दिया जाता था, उसको चेंड तक करने के बाद बहुत मुश्किल से जब पुलिस वालों को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया इन सारे इंसिडेंसेस के बारे में, तो द वर्स्ट पार्ट वाज आई वाज अ चाइल्ड बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ। मीन्स आई रियली डोंट नो कि क्या करना है, कैसे करना है। बस एक चीज़ पता थी कि पुलिस वाले हेल्प करेंगे। माई पेरेंट्स कॉल्ड देम
But the worst part was when the police officials came, they told my parents कि बच्चा छोटा है, कहाँ आप इन सब चीज़ों में करवा रहे हो, स्कूल ख़राब हो जाएगा, कहाँ आप कोर्ट और पुलिस वालों के धक्के खिलवाओगे अपने बच्चे को. So my parents also were very motivating. आज भी they are the one who say कि भाई तुम करो, we are with you. But at that particular moment जब उनको रास्ता ही दिखना बंद हो गया and we also didn't know कि करना क्या है, तो ultimately we had to stop that phase. But I have assisted them to rescue all the all the children from there, जहाँ हमें पता चला कि इतना बड़ा सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट चल रहा है. बहुत सारे बच्चे बाहर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू लाए जाते हैं अंडर डिफरेंट रीजंस एंड प्रोमिसेस. तो कुछ बच्चे सिलीगुड़ी के थे, उनको वापस भेजा, उस बच्चे को भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा. सो आई वुड से दैट कहीं ना कहीं कमी हमारे सिस्टम में है. हर चीज़ का लॉ बना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लॉ है, हमारे सारे क्राइम्स का लॉ है, बट स्टिल आज क्राइम इतना ईजीली हो रहा है. वन इंसिडेंस आई वुड से एवरीबडी नोज हियर अबाउट द निर्भया केस. सबको पता है यहाँ पे निर्भया केस के बाद हमारा क्रिमिनल लॉ पूरा का पूरा अमेंड हुआ था रेप पे. एवरीवन नोज अबाउट इट, कुछ भी छुपा नहीं था. बट स्टिल क्या उससे पहले रेप नहीं होते थे? क्या उसके बाद रेप नहीं हो रहे हैं? एवरीथिंग इज हैपनिंग इवन टिल टुडे, इवन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ लॉज. बट हम कहाँ चूक कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन पे. हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पा रही है, या फिर कुछ केसेस इतने लंबे चल जाते हैं जहाँ जनरली द मैटर really don't end up with acquittal or conviction. It just settles down between the parties. क्योंकि होप ख़त्म हो जाती है, कितना और लंबा लड़ें. बिकॉज विक्टिम है really have to prove कि वही विक्टिम है. And the one who has committed a crime is released on benefit of doubt, even today. So this is a bitter truth, but I'm really glad that I'm into this profession. Wearing a coat, it make me feel that I sense that responsibility that whenever I wear that coat or gown or my uniform, I wear a band around my neck, I hold so many responsibilities to bring a change, to really fight for what I have to do, which is really not happening around me. So this is something, justice is not just a word. We have to bring out our caliber, not just being a lawyer, I'm saying. You also being a citizen. If you see, raise your voice. Multiple people are standing with you, just waiting for that one voice. The next story which I would like to share with all of you is, I don't know how many of you know about my the highlighted judgment of animal cruelty case. I really don't know, but that one judgment of animal cruelty case which I fought for 4 years brought a major change in the acts, laws, and helped multiple people all around our nation to help these voiceless. There was one dog named Coco who was a victim of acid attack. Means you must have heard about the people facing these acid attacks, but yes, the voiceless also feels that, faces that. And when I got to know about this matter through just an article of newspaper, I was just going through that and it shocked me, where I felt ये सही नहीं है. आज अगर यहाँ कोई हिम्मत कर सकता है तो राह चलते किसी पे भी. सो दैट वॉज दी वन स्टेटमेंट जो मेरे यहाँ लगी थी. और मैं पुलिस स्टेशन गई. आई जस्ट accumulated all the information, gathered everything, met the complainant. Generally the complainant was someone who was taking care of that dog but not the owner of that dog. So I just met her, but she refused me. On the first instance, she refused me to engage me as her lawyer. And the only reason was
because multiple people have already approached due to that highlighted matter, and she wasn't able to trust me. I simply said one word, I also have one. आज आपके साथ है, कल को उसके साथ भी हो सकता है, and I have that power with me. मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगी. I will not charge a single penny in your case. बस मुझे ये केस दे दो. That statement, I don't know what happened to her. She signed the wakalatnama, which is authority letter in our field. I was engaged. I worked on that case for 4 years. 4 साल भी मैं इसलिए बोलूँगी कि बीच में कोविड आ गया था. So 2 साल मेरे उसमें ख़राब हुए, but hearing happened. But वही जो मैंने बताया, lack of documentations, कभी पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं कुछ देने, तो that dragged the case for 4 years, जो कि होना नहीं चाहिए था. But ultimately I'm happy कि इतने obstacles आए उस मैटर के बीच में जहाँ I was asked to leave the case. अमाउंट की ऑफ़र आई, आप पैसे ले लो, कहाँ आप एक कुत्ते के पीछे पड़े हो, क्या ही मिल जाएगा आपको, कौन सा आपको फ़ीस मिल रही है, आप हमसे पैसे ले लो, केस छोड़ दो. बट नो, आई हैव ऑलवेज बीन द वन हु फील्स लाइक मेरे में एक तो ये पावर है कि मैं फ़ाइट कर सकती हूँ, दूसरा मुझ में हिम्मत है कि अगर मुझे कोई इस तरह से स्टेटमेंट देता है तो मैं उसको पलट के ना कर सकती हूँ. मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत. आई फॉट दैट मैटर विद ऑल माई हार्ट एंड सिक्योर्ड लैंडमार्क जजमेंट. एंड उस जजमेंट के बाद दैट जो हमारी पेनल्टी पहले होती थी, दैट वाज जस्ट 50 रुपी फाइन फॉर एनी एनिमल क्रूअल्टी. But that judgment brought a major change where the man was sent for 1 year of imprisonment and the penalty was 10,000 rupees. Thank you so much. So I would say that this is something I fought for a voiceless, जो शायद उतने दर्द में था, मैंने देखा था, मुझसे देखा नहीं गया. अगर मैं शायद उस आर्टिकल को पढ़ के सिर्फ ये सोचती ना, अरे यार ये तो बहुत बुरा हो गया इसके साथ में, करके छोड़ देती, तो शायद आज मैं पैन इंडिया लोगों की उस एक जजमेंट से हेल्प नहीं कर पाती. यू नीड दैट पावर विद इन यू. आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू होल्ड अ डिग्री टू स्टैंड फॉर समवन, ईदर वॉइस और वॉइसलेस. आज तक के मेरे केसेस जितने मैंने लड़े हैं, मुझे इतना पता होता है कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी. बस मेरे सामने सच होना चाहिए. मेरे क्लाइंट ने अगर कुछ भी किया है, मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए. ऐसे ऐसे मैटर्स मेरे सामने आए हैं जहाँ व्हेन आई वाज द जूनियर लॉयर एंड आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द सीनियर, एक राजस्थान से फैमिली वाज हेल्ड अंडर some sections, Rohini court में, and I was there. My senior had to appear before the court for the accused person, which we also say the respondents in our legal language. So सिर्फ एक हेयरिंग फीस पे, कि वो 500 रुपये की हेयरिंग फीस अगर वो क्लाइंट उनको नहीं देगा तो he won't appear before the court. That is something inhuman, I would say. Being into this field, that is something inhuman. क्योंकि उस दिन पता था कि अगर वो उस दिन अपीयर नहीं हुए, that old man जिनके ऊपर वो सेक्शंस लगे हैं, he might be sent to jail. वो राजस्थान से आए थे with that all पगड़ी and everything. वो बहुत रोए, but the senior went away. I rushed towards him and said, sir 500 रुपये मैं दे रही हूँ आपको, लेकिन अपीयर मैं होंगी आज. He said, okay, fine. He thought that क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं, जूनियर ही तो है. But that 1 second of my decision, I appeared before the court. Generally, lawyers do not take the surety of any of the client. हम अपनी जमानत नहीं देते. But मुझे पता था he is such a old man कि आज शायद इसके साथ कुछ भी हो सकता है. I gave my personal bond. मीन्स मैं अपनी श्योरिटी पे आज खड़ी हो रही हूँ. मैं इनकी ज़मानत मैं दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट डेट पे अपनी ज़मानत ले आएंगे. दे विल ब्रिंग समवन.
ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग आज इनको ना भेजा जाए. एंड दैट वन स्टेप आई वुड से, मैं नहीं मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे अंदर क्या हो के गुजरा. जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली, दैट ओल्ड मैन, अपनी पगड़ी उतारी उन्होंने, अपनी जेब से 100 रुपये निकाले, मेरे हाथ पे रखे, मेरे सर पे हाथ रखा एंड सेड बेटा चीज़ खा लेना. एंड दैट 100 रुपी नोट इज़, आई वुड से, प्राइजलेस फॉर मी. आज भी रखा है संभाल के. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें क्या मिलेगा ये करने से. मुझे कुछ नहीं मिला, बट जो मिला वो किसी से कम भी नहीं था. सो this field is beautiful where we meet so many people. One case where I would like to share the experiences, जो हम फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं, आई गेस मैं आपको बेटर समझा पाऊँगी इस केस से. कभी आपने सुना होगा या शायद ना भी सुना होगा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे यार ये इस पर ना रेप का सेक्शन लगा है, इधर से अपने बच्चे नहीं निकालने, ना मिलने देना है, ना फैमिली से बात करने देनी है. दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन विद अस बिकॉज वी आर डीलिंग इन सच केसेस. आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव हर्ड अबाउट इट और फेस्ड अबाउट इट. एक ऐसे ही मैटर आया था हमारे सामने जहाँ देयर वर 2 मेन. छोटा जो लड़का था, बड़े की शादी फिक्स हो चुकी थी. छोटा लड़का जो था, ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद वन विमन, और ही हैड क्लियरली मैंशन कि भाई हमारी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, सो वी नीड टू मेक अ पार्ट डिफरेंट, वी नीड टू मूव सेपरेटली और इसको एक गुड नोट पे ख़त्म करते हैं. डोंट माइंड माई वर्ड्स बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई हैव टू वर्क एक्सप्लेन यू इन दैट वे. सो दैट गर्ल सेड, दैट विमेन सेड कि ठीक है, we must spend some time together on the very last note and then we'll separate our paths. Okay. He said yes, okay, fine. They went to a hotel, they spent their time all together, and on the other morning, लड़का तो चला गया अपनी जॉब पे वहीं से. The moment he left the hotel, the women called the police. Sir, he raped me. कोई सुनवाई नहीं. फर्स्ट लेयर वॉज जब लोगों ने सुना कि इसके ऊपर रेप का केस हुआ है. इम्पैक्ट क्या हुआ? बड़े लड़के की जो शादी फिक्स हुई थी वो टूट गई. छोटा लड़का जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे, ही वॉज इन तिहाड़ फॉर 3 to 4 months. ये मैटर मेरे पास तब आया था. When I went there and met him, I didn't had food for I guess 3 to 4 days. मैंने खुद खाना नहीं खाया, मैं खा ही नहीं पाई. वो चीज़ यहाँ से जा ही नहीं रही थी. बट मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि ये अगर हुआ है, मैं दोबारा तो नहीं होने दूंगी, एटलीस्ट अपनी आंखों के सामने, और इसको अंदर नहीं रहने दूंगी. वी फॉट फॉर इट एंड ही वॉज आउट ऑन बेल ऑन द ग्राउंड्स विच वी हैड मैरिज. मैंने कोई डिले नहीं होने दिया. मेरा कहना ये था कि आपने जब मेरे क्लाइंट को उठा के अंदर डालने में 1 दिन का डिले नहीं किया, मैं उसको बाहर निकालने में क्यों करूँगी? बस मैं ये चीज़ कहूँगी, सेकेंड फेज़ जब तक वो हमारे अंदर से नहीं निकलता है, जब हम सवाल पूछते हैं क्यों और कैसे, तब तक फर्स्ट लेयर खूबसूरत हो ही नहीं सकती. आपके पास सब कुछ है, लॉज हैं, पावर है, एवरीथिंग इज़ देयर विद यू, बट जब तक सेकेंड लेयर वर्क करना शुरू नहीं करेगी ना, तब तक फर्स्ट लेयर विल ऑलवेज बी वीक, ऑलवेज बी वीक. एंड आई वुड से वी आर द वन, being an advocate, or you guys, we all together can strengthen the second layer of us so that we can make the first layer more beautiful. That's all for today. Thank you so much.